नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं झांसी के 500 साल पुराने हनुमान जी के मंदिर पर, जहां पर हमारे हनुमान जी स्त्री के रूप में विराजमान हैं। तो चलिए चलते हैं इस मंदिर के अंदर, आपको दर्शन कराते हैं और देखते हैं, जानते हैं यहाँ का इतिहास क्या है। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जिनके रहस्य इतने अद्भुत हैं कि एक बार में जब भी कोई सुनता है तो हैरान हो जाता है। आज शनिवार के दिन हम आपको बताने वाले हैं राम भक्त श्री हनुमान के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां पवन पुत्र एक ऐसे रूप में विराजमान है जो कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं झांसी के ग्वालियर रोड पर सखी हनुमान मंदिर की, जहां बजरंगबली स्त्री रूप में विराजमान हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि हनुमान जी यहाँ रोजाना रात में टहलते हैं। झांसी के ग्वालियर रोड पर सखी के हनुमान मंदिर के नाम से ये धाम स्थित है। आपको बता दें, यहाँ हनुमान जी स्त्री के वेश में विराजमान है। स्त्री वेश में होने के बाद भी उनके दोनों हाथों में गदा है। करीब 500 साल पुराने इस मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय हनुमान जी को टहलते देखा जा चुका है। कई बार रात को मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगते हैं। चलिए अब आपको मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में बताते हैं। ऐसा कहा जाता है करीब 500 साल पहले ओरछा में एक सखी बाबा नाम के संत थे। बाबा जी को सपने में बजरंगबली की प्रतिमा दिखाई दी। सपने में उन्होंने एक स्थान पर हनुमान जी की सखी वेश में प्रतिमा देखी, जिसके बाद उन्होंने प्रतिमा को बैलगाड़ी में रखा और आगे बढ़ गए। लेकिन झांसी से गुजरते समय शाम हो गई। बाबा ने ग्वालियर रोड स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे मूर्ति को रख दिया और आराम करने लगे। जब बाबा चलने लगे तो उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया, जिसको ठीक करवाने के लिए उन्हें वहाँ एक और दिन रुकना पड़ा। फिर उन्हें स्वप्न आया कि प्रतिमा को राम राजा के दरबार ओरछा के पास ही रहने दें। अगले दिन सखी बाबा ने प्रतिमा को वहीं स्थापित कर दिया। तभी से यह मंदिर यहाँ स्थापित है। हनुमान जी के विषय में ये भी कहा जाता है कि उनके स्त्री वेश का वर्णन रामायण में भी मिलता है। चलिए अब आपको स्क्रीन पर दिख रहे इस कल्प वृक्ष के बारे में बताते हैं। कल्प वृक्ष यानी देवलोक का एक वृक्ष। इसे कल्पद्रुप, कल्पत्रु, सुरतरु, देवतरु तथा कल्पलता इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में कल्प वृक्ष भी था। यह इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन में की थी। हिंदुओं का विश्वास है कि कल्प वृक्ष से जिस वस्तु की भी याचना की जाए वही यह दे देता है। इसका नाश कल्पांत तक नहीं होता। तूबा नाम से ऐसे ही एक पेड़ का वर्णन इस्लामी धार्मिक साहित्य में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जनकपुरी में राम भक्त हनुमान ने सखी रूप धारण किया था। मंदिर परिसर में राधा रानी, भगवान कृष्ण, शंकर भगवान, पार्वती जी, राम सीता आदि की भी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहाँ हनुमान जी के दर्शनों के लिए देश के कई हिस्सों के अलावा अमेरिका, कनाडा जैसे देशों के अप्रवासी भारतीय भी आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने से भक्तों की हर इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई निसंतान दंपत्ति 5 मंगलवार आकर हनुमान जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करे तो जल्द ही उसकी सूनी गोद भर जाती है। दोस्तों, यह मंदिर झांसी शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर शिवपुरी ग्वालियर रोड पर स्थित है।